इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं बायोट-सवर्ट्स लॉ। सो ये लॉ जो है, अगर एक वायर लिया है उसमें अगर हमने करंट पास किया है तो उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कौन से ही पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस लॉ। सो ये लॉ हमको क्या बताता है, अगर एक वायर है, वायर में अगर हमने करंट पास किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी से वो करंट जा रहा है, तो उसका अगर हमने स्मॉल पार्ट लिया तो स्मॉल पार्ट लेने के बाद उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो डीबी होंगी, और टोटल वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी वो बी होंगी। तो हम यहाँ हमने वायर का छोटा पार्ट लिया है, दैट इज द डी एल। सो ये द करंट इज पासिंग थ्रू दैट स्मॉल part of length, so that is the ideal, so that is called as the current element। so current element की जो डायरेक्शन है इस साइड है, और वायर से जो मिडल सेंटर से जो डिस्टेंस है p, यहाँ हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी की है, वो जो डिस्टेंस है r। सो इसमें जो एंगल है वो थीटा है। सो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे स्मॉल एलिमेंट, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। सो करंट इज magnetic field is directly proportional to the I। so small magnetic field which is directly proportional to the length of the element, अगर लेंथ ऑफ द एलिमेंट हम ज़्यादा लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, यहाँ जो एंगल मेक हुआ है उस पर भी वो डिपेंड है। एंड मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर ये डिस्टेंस हमारा आर है, अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे से हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएंगे, और जैसे से नज़दीक आएंगे वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकती है। सो मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of small element of wire, and directly proportional to the sine theta divided by inversely proportional to the square of distance between them. So dB is equal to this mu 0 upon 4 pi. This is the proportionality constant ideal sine theta divided by r square. So this is the magnetic field produced by at a point P due to the small length of the wire, that is dl, from which the current is passing I, that is the small current element which produce the magnetic field at point P at distance r, that is the this. So this is the magnetic field produced by the small element, current element, that is ideal. So in the vector form we can write this dB vector is equal to mu 0 upon 4 pi ideal vector divided by r square, and here unit vector. So unit vector is the r vector divided by r magnitude. So here this equation we can write in this way. So here we can write r vector divided by r magnitude. So here is the r square, that's why here is the r cube, or here r vector. So this is the vector form of the Biot-Savart law, which is produced by the small length of the wire. So mu 0 is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7, that is Weber ampere meter. Suppose we want to calculate the total magnetic field produced by this whole wire at a point P. So here total magnetic field produced by the whole wire of length L, अगर इस वायर की पूरी लेंथ L है, अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर से इस पॉइंट पे कितनी होंगी वो निकालने का होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी वांट टू टेक द इंटीग्रेशन। सो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन L, दैट इज द dB। सो इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू दिस म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है बाहर निकाला, इंटीग्रेशन L, दैट इज द आइडियल क्रॉस r unit vector divided by, sorry, r vector divided by r cube. Here is the r vector and divided by r cube. So in this way we will calculate the magnetic field produced by the whole wire. So here यहाँ अगर current इस side जा रहा है, so current is going upward. So according to the right hand rule हमारा जो thumb है, thumb give the direction of the current and our curve finger give the direction of the magnetic field. So इसमें क्या हो जाएगा, अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो कर्व फिंगर है ये क्या हो जाएंगे, दे विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज जाएंगी, और इस साइड अगर हम देखेंगे इस साइड, तो दैट विल आउट टू द पेज। थैंक यू।